मांझी जी के कथन से आप सहमत? मैं उस पॉइंट पे बिल्कुल सहमत हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने ब्राह्मण को नहीं कहा, इन्होंने पंडित, जो एक व्यवसाय, जो पंडित है ना, जो भी कोई किसी भी जाति का, वो किसी भी जाति का पंडित हो सकता है क्या? ये हमारे जो पटना का जो मंदिर है वहां पे तो हमारे पंडित हैं, दलित जाति के लोग भी हैं। हर घर पूजा करवाने वाले लोग जो है खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं और अन्य जातियों को वो अपनी जाति से निम्न बता रहे हैं। माने कृष्ण यादव थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कृष्ण यादव थे तो कृष्ण श्रेष्ठ कुल के नहीं थे। आपके नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव श्रेष्ठ कुल से नहीं है, इसका मतलब स्टालिन श्रेष्ठ कुल के नहीं। अब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री श्रेष्ठ कुल के नहीं, निम्न कुल के हैं। देखिए, जब हम नीतीश कुमार, मैं पूछती हूँ कि क्या बीजेपी और जेडीयू वालों को औकात है कि जितना मांझी को अपने गठबंधन से अलग कर दे? सरकार गिर जाएगी। नहीं भाई, सरकार के चलते क्या आप अपने सवर्णों को गाली खिलवा रहे हैं? मांझी जी पर एफआईआर हुआ है कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ बोले, तो एफआईआर इसे खत्म हो जाएगा कि मांझी जी ने ब्राह्मणों को कुछ नहीं कहा, उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया और कहीं से भी पंडित ब्राह्मण जाति का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल। मांझी जी के कहने का मर्म समझिए। किसी भी गांव में चल जाइए, उनकी जो जाति है ना, मुसहर जाति, तो गांव में हर जाति के लोगों के बीच किसी भी मुसहर का घर नहीं देखिएगा। गांव के कोने में, गांव के बाहर मुसहर जाति की बस्ती होती है और 2, 4, 10 घर, 20 घर जितना हो, वो गांव के बीचों बीच नहीं होता है। किसी भी मुसहर जाति का घर गांव के किनारे होता है अंत में। उस समाज से मांझी जी आए हैं और उनके यहाँ पंडित पूजा कराने जाते हैं तो पूजा तो करवा लेते हैं और कहते हैं श्रद्धा से मुसहर जाति के लोग कि पंडित जी खा लीजिए, तो पंडित जी कहते हैं ना, खाएंगे नहीं, नगद दे दीजिए, मतलब कैश पैसा दे दीजिए। आपके घर का खाना खाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, मतलब छुआछूत वाला मामला। तो ये दर्द है, उस व्यक्ति का दर्द है और ये दर्द उसको किसने दिया? पंडितों ने दिया, पूजा कराने वाले। हर ब्राह्मण ने नहीं दिया ये दर्द। और मांझी जी बोले कि बचपन में जब हम मंदिर गए थे दोस्तों के साथ, तो दोस्त लोग तो चला गया, हमारा बाँह पकड़ के खींच के बाहर कर दिया गया, तब से हम देवी देवता को नहीं मानते कि हमारा देवी देवता नहीं है। तो ये मर्म है उस व्यक्ति का जिसने ये बात कही है। तो उस मर्म को समझिए कि कितना टॉर्चर किया गया उस जाति को। 1980 के दशक में एक फिल्म आई थी सदगति, हीरो थे ओमपुरी और वो दलित समाज से आते थे। बेटी की शादी थी, मजदूर थे, तो वो पंडित जी के यहाँ गए, गांव के पंडित के यहाँ, कि हमारी बेटी की शादी होनी है, जरा आके शगुन वगुन क्या था वो कर दीजिए, पूजा पाठ। घर में पूरी तैयारी चल रही थी कि पंडित जी आएंगे तो उनके लिए बढ़िया से व्यवस्था। गरीब थे, बावजूद पंडित जी आ रहे थे, इसलिए व्यवस्था जो उनसे बन पड़ा था वो करने जा रहे थे, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची। और ओमपुरी जब गए पंडित जी को बुलाने कि चलिए पंडित जी हमारे घर चलिए पूजा कराने, तब पंडित पहले उनसे अपना घर साफ़ करवाया, घर का बाहर का पूरा जो चबूतरा होता वो साफ़ करवाया। खाने के लिए कुछ नहीं दिया, भूखे पेट ओमपुरी चबूतरा उनका जो था वो साफ़ किए। उसके बाद लकड़ी कटवाया, भूखे पेट लकड़ी काटे, कुछ दिन भर खाए नहीं थे। और इसके बाद भूखे पेट काम करते करते ओमपुरी की मृत्यु हो जाती है, सदगति। और उसके बाद असल कहानी शुरू होती है कि उनके डेड बॉडी को कोई हटाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मरा था वो अछूत था, उसको छूने से पंडित अछूत हो जाते। ये जो वो कह रहे हैं वो सदियों का दर्द है, गुस्से का अभी तक उन्होंने इजहार कहाँ किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में सरकार में जो मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन, उनके पिताजी जीतन राम मांझी जी की जुबान को जो काट के लाएगा ब्राह्मण युवक, उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा और उसके आजीवन खर्च का भी वहन किया जाएगा। ये कहना है भाजपा के नेता है गजेंद्र झा, जो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वही कह रहे हैं कि मांझी ने श्रेष्ठ कुल क्या होता है हम नहीं जानते हैं, श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण के खिलाफ मांझी जी ने ऐसा क्यों बोला। जबकि मांझी जी ने जब वो बात कही, जिस बात पे वो पूरा विवाद हो रहा है उस बयान पर या उस भाषण पे, उसमें मांझी जी ने कहीं भी ब्राह्मण शब्द का जिक्र नहीं किया। अब हर जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। मांझी जी ने कहा कि पंडितों के बारे में कहा। तो इस मुद्दे पे बात करेंगे। सारिका पासवान जी हैं, आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, कि मांझी जी पहले जो बयान दिए उस पर बोलेंगे, फिर 11 लाख रुपया है इनाम उस पर बोलेंगे। तो मांझी जी के बयान को आप किस रूप में देखते हैं जो पंडितों के लिए बोले हैं? देखिए,
मांझी जी ने जो कहा उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि पंडित जो कि आते हैं दलितों के घर में पूजा पाठ करवाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रसाद जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। नगद तो जरूर ग्रहण करते हैं लेकिन प्रसाद ग्रहण करने में वो हिचकिचाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भेद होता है। और इस पे ही उन्होंने कहा था, पंडितों का विरोध उन्होंने जताया था। तो पंडित ये कौन है? सबसे बड़ी बात है, पंडित एक व्यवसायी हैं जो घर घर जाके पूजा पाठ करवाते, ये वही है ना भाई, इससे ज्यादा तो हम उनको नहीं समझ सकते हैं। तो उन्होंने सीधा का सीधा कटाक्ष किया था और कोई गलत नहीं कहा था, क्योंकि अभी भी आप देखिए जो दलितों को जो हमेशा से मंदिर में प्रवेश से वर्जित रखा गया, उनको धर्म कांड और पूजा से वंचित रखा गया, आज जब समाज में बराबरी के अधिकार के रूप में आज दलित समाज जो है उसी दिशा में बढ़ रहा है, आज घर में पूजा पाठ करवा रहा और उस पूजा पाठ को करवाने के लिए वो पंडितों को हायर कर रहे हैं। ये हायर शब्द सही होगा क्योंकि कहीं ना कहीं पंडित जो है एक व्यवसाय है उनका और वो घर घर जाके पूजा करवाते हैं। पूजा करवाने के बदले में वो दान दक्षिणा स्वरूप वो चीजें लेते हैं। लेकिन अभी भी पंडितों के मन में वो दलितों को लेकर के भेद जो पहले था, एक जमाने में जब दलितों को छुआछूत के रूप में देखा जाता था, अभी भी वो विकृति हमारे समाज में है और उसी पे प्रहार किया जीतन राम मांझी जी ने और कहा कि पंडित जो है अभी भी हमारे यहाँ मतलब कैश तो ले लेते हैं लेकिन हमारे घर का अनाज खाने से वो बचते हैं। तो ये तो हमारे समाज की कुरीति है जिसको कि जीतन राम मांझी ने कहा। ये मांझी जी ने ब्राह्मण को नहीं कहा, निश्चित रूप से उन्होंने ब्राह्मण को नहीं कहा, इन्होंने पंडित जो एक व्यवसाय जो पंडित है ना, जो भी कोई किसी भी जाति का, वो किसी भी जाति का पंडित हो सकता है। क्या ये हमारे जो पटना का जो मंदिर है वहां पे तो हमारे पंडित हैं, दलित जाति के लोग भी हैं। कईयों जगह पे आपको मंदिरों में अब चूंकि समाज बदल रहा, अधिकार दिया जा रहा है कि दलित भी पंडित के रूप में हो रहे हैं। तो ये पंडित कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, तमिलनाडु में और भी बहुत जगह हैं ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ की पंडित जो है वो किसी भी जाति से आ रहे हैं, वो दलित और सवर्ण जाति के नहीं होते हैं वो। तो ये पर्टिकुलर उन पंडितों के लिए कही गई बात थी जो जीतन राम मांझी ने कही, तो वो बिल्कुल समाज की हकीकत है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं निश्चित रूप से। मांझी जी के कथन से आप सहमत? मैं उस पॉइंट पे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन यहाँ अभी भी इफ प्रश्न और बट हो जाता है कि मांझी जी को अगर मैं पर्टिकुलरली कहूं तो मांझी जी मैं की राजनीति करते हैं, हम की नहीं करते। उनको हम की राजनीति है, हम नहीं, पार्टी का नाम सिर्फ हम कर लेने से नहीं होता है। आप मैं की राजनीति नहीं कीजिए, ये आप उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में है, वही भाजपा जो हमेशा जाति धर्म और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। जितना ज्यादा शोषण दलितों का इस भाजपा ने किया है उतना अभी तक रिकॉर्ड है कि किसी ने किया। पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, बिहार में गठबंधन है इनका, बावजूद इसके दलितों पे जितना ज्यादा जितना आरक्षण पे प्रहार हुआ है उतना किसी पे नहीं हुआ है। वो तो आरक्षण का अलग विषय है। जो भाजपा नेता बोले गजेंद्र झा, झा मतलब होता है मैथिली ब्राह्मण। आप लंदन में हो, दिल्ली में हो, दरभंगा में हो, पटना में हो, चाहे इंडिया या दूसरे देश के किसी भी कोने में हो, झा सरनेम है समझ जाइए दरभंगा मधुबनी वाला मिथिला वाला ब्राह्मण। तो ये मिथिला वाला ब्राह्मण गजेंद्र झा का कहना है, भाजपा के नेता प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कि ब्राह्मण के श्रेष्ठ कुल होता है। ये पहले आपको बताइए श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण कैसे हुआ? देखिए जितने भी पूजा पाठ की किताबें जो है ना उसमें जो जितने भी वर्णन है ये इन्हीं जो है ना झाजी और जो भी हैं सवर्णों की दी हुई है, कह लीजिए उसको। तो वो क्या है अपने आप को श्रेष्ठतर बता रहे हैं और अपनी जाति को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। भाई किस बिना पे आप बता रहे हैं? घर घर पूजा करवाने वाले लोग जो है खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं और अन्य जातियों को वो अपनी जाति से निम्न बता रहे हैं। माने कृष्ण यादव थे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कृष्ण यादव थे तो कृष्ण श्रेष्ठ कुल के नहीं थे। आपके नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव श्रेष्ठ कुल से नहीं है, इसका मतलब स्टालिन श्रेष्ठ कुल के नहीं, और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री श्रेष्ठ कुल के नहीं, निम्न कुल के हैं। देखिए जब हम नीतीश कुमार हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, शुक्र है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतना अधिकार दिया कि आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई धार्मिक रूप, सामाजिक रूप, शैक्षणिक रूप हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वो हथियार आज हमारे दलितों के हाथ में नहीं होता तो यही जो श्रेष्ठ कुल वाले लोग हैं आज हमारे जैसे पूर्वजों को हमारे गले में मटका, पीछे झाड़ू और समाज से बाहर और राज्य से बाहर
बाहर और एक अलग ही जगह दे रखे थे रहने के लिए। आज भी स्थिति वैसी ही होती, सुधरी नहीं होती। इसमें मैं धन्यवाद करती हूँ और हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये देन है कि आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे लोग जो अपने आप को समाज में श्रेष्ठ कुल और श्रेष्ठ बता रहे हैं, असल में यही लोग हैं जो समाज में सोशल इक्वालिटी को आज बराबर नहीं होने दे रहे हैं। जातिवाद कौन किया? जाति निश्चित रूप से जातिवाद यही अपने आप को श्रेष्ठ यही कर रहे हैं। आप अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं, जाति के आधार पर निम्न कह रहे हैं जाति के आधार पे। तो जातिवाद की शुरुआत तो आपने ही किया है और आज तक अगर खत्म नहीं हो पा रहा है तो ये आप ही जैसे लोगों का योगदान है। ये जो लोग अपने आप को आज अपनी जाति के रूप में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज समाज से जातिवाद समाप्त नहीं हो पा रही है। तो मुख्य जो रोगी हैं, जो मनोरोगी, मैं तो कहूंगी इन लोगों को, इन मनोरोगियों के चलते आज हमारे समाज में इतनी विषमता फैली हुई है। आज भी हम अपने सामाजिक और आर्थिक और अन्य तरह की लड़ाइयों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो इन्हीं जैसे मनोरोगियों की देन है। और वो क्या अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, जो कह रहे हैं कि जीप काट के लाओ, सजा सुना रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े। अरे भाई, हमारा देश जो है ना वो कानून से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। लेकिन ये जो कुल के श्रेष्ठ जो कहने वाले लोग हैं, आज कह रहे हैं हाथ के बदले हाथ, जीप के बदले जीप, मतलब क्या चल रहा है? आप समझ लीजिए कि आजादी के बाद तमाम अधिकारों के मिलने के बावजूद भी ये श्रेष्ठ कुल वाले दलितों की जीभ काटने की मांग कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जब हमारे पास अधिकार नहीं होता तो कितनी इनकी बर्बरता होगी जो हम लोग पे फैली हुई होगी। संविधान नहीं था, बिल्कुल, संविधान से पहले अधिकार जो हमें नहीं मिले थे उससे पहले इनकी क्या होना चाहिए? गजेंद्र झा का क्या अंदाजा मिला? भाई उन्हें तो अविलंब उन्हें तो गिरफ्तार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को उन्हें निष्कासित करना चाहिए और 10 साल के लिए उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि दोबारा वो पार्टी में 10 साल उनको तो आजीवन लगाना चाहिए। लेकिन मैं मिनिमम बता रही हूँ क्योंकि ऐसे लोग जो है ना समाज के लिए कोढ़ के रूप में हैं और ऐसे लोग ही समाज को गंदा करते हैं, विषमता फैला रहे हैं। तो इन पे अविलंब भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई लेनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है या फिर इनके सहभागी जो है नीतीश कुमार जी को लगता है कि जीतन राम मांझी ने गलत किया है, तो भाई जीतन राम मांझी को आप पार्टी से निष्कासित कीजिए। है अगर आपकी औकात तो गठबंधन से हटा के दिखाइए। आप औकात की बात कर भाई, मैं नीतीश कुमार की औकात की बात करती हूँ, मैं बीजेपी की औकात की बात करती हूँ। आप लोग ढोंग कर रहे हैं ना, आप तो अपने सवर्णों को भी ढोंग करवा रहे हैं। मान लीजिए जीतन राम मांझी ने कहा आप पे इस तरह के, आपको लग रहा है कि आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो आप अविलंब उनको अपने गठबंधन से निकालिए। है औकात? मैं पूछती हूँ कि क्या बीजेपी और जेडीयू वालों को औकात है कि जीतन राम मांझी को अपने गठबंधन से अलग कर दे? सरकार गिर जाएगी। नहीं भाई, सरकार के चलते क्या आप अपने सवर्णों को गाली खिलवा रहे हैं? अरे ये आप ही बोले कि सवर्णों, दोहरा मुंह है ये। आप बोले सवर्णों को नहीं बोले हैं मांझी जी, तो पंडित भाई अभी जो जितने भी बयानबाजियां चल रही है, सवर्ण जो है अपने ऊपर ले रखे हैं कि पंडितों को नहीं बोला। मतलब पंडित कौन है भाई? पहले तो ये डेफिनेशन आपको सीखना पड़ेगा। पंडित कोई हो सकता है, वेद प्रकाश भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, ये हो सकते, कोई भी हो सकता है। पंडित एक व्यवसाय है, जैसे एक मैनेजमेंट करने वाला एक व्यवसाय है, एक डॉक्टर व्यवसाय है, एक इंजीनियर व्यवसाय है, पंडित भी एक व्यवसाय है। बिल्कुल, पंडित गिरी भी एक व्यवसाय है जो कि कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जाति से आ सकता है। एक चीज है, मांझी जी पर एफआईआर हुआ है कि ब्राह्मणों के खिलाफ बोले, तो एफआईआर ऐसे खत्म हो जाएगा कि मांझी जी ने ब्राह्मणों को कुछ नहीं कहा, उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया और कहीं से भी पंडित ब्राह्मण जाति का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस तरह के एफआईआर का कोई तर्ज नहीं बनता है, वो बिना मतलब का है, एक हवा दी जा रही है। जैसे कि हम बता दे रहे हैं कि स्टालिन है, तमिलनाडु में मंदिरों में आरक्षण दे दिए। अब कोई दलित है, वो पंडित कहलाएगा, पुजारी बन गया तो भाई दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे बिहार के पटना के जो स्टेशन में महावीर मंदिर है, वहां भी एक दलित जाति के युवक को पंडित बनाया गया। तो पंडित कोई भी हो सकता है, इस पे ज्यादा विवाद करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने कुल को, अपनी जात को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में इतना फुहड़पन फैला रहे हैं, समाज में गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पे अविलंब कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हैं जो समाज में द्वेष फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। तो मांझी जी का मर्म समझिए, जो बोले थे, वो जब वो बोल रहे थे तब वो बोले थे कि पुजारी आता है, पूजा कराता है और हमारे लोग श्रद्धा से। देखिए यहाँ पे एक और बात है, मांझी जी को भी समझना चाहिए कि अब इस तरह के बयानबाजी पे जो सबसे विरोध ज्यादा करने वाले लोग कौन हैं? उनके ही गठबंधन के लोग हैं, उनके ही भारतीय जनता पार्टी के हैं,
उनके ही जनता दल यूनाइटेड के हैं। और इस समय में भी एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल है जो कि इनके साथ खड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उनको समझना चाहिए कि वो उन लोगों के साथ गठबंधन में है जो दोहरी राजनीति करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो हमेशा से ही बहुजनों के लिए खड़ा रहा है। और आज जीतन राम मांझी की ऐसे बयानबाजी के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल जो है उनके समर्थन में खड़ा है। हम कह रहे थे मांझी जी के कहने का मर्म समझिए। किसी भी गांव में चल जाइए, उनकी जो जाति है ना मुसहर जाति, तो गांव में हर जाति के लोगों के बीच किसी भी मुसहर का घर नहीं देखिएगा। गांव के कोने में, गांव के बाहर मुसहर जाति की बस्ती होती है और 2, 4, 10 घर, 20 घर जितना हो, वो गांव के बीचों बीच नहीं होता है। किसी भी मुसहर जाति का घर गांव के किनारे होता है अंत में। उस समाज से मांझी जी आए हैं और उनके यहाँ पंडित पूजा कराने जाते हैं तो पूजा तो करवा लेते हैं और कहते हैं श्रद्धा से मुसहर जाति के लोग कि पंडित जी खा लीजिए। तो पंडित जी कहते हैं ना, खाएंगे नहीं, नगद दे दीजिए, मतलब कैश पैसा दे दीजिए। आपके घर का खाना खाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, मतलब छुआछूत वाला मामला। तो ये दर्द है, उस व्यक्ति का दर्द है। और ये दर्द उसको किसने दिया? पंडितों ने दिया, पूजा कराने वाले। हर ब्राह्मण ने नहीं दिया ये दर्द, जो पूजा कराने गया वो दिया। और मांझी जी बोले कि बचपन में जब हम मंदिर गए थे दोस्तों के साथ, तो दोस्त लोग तो चला गया, हमारा बाँह पकड़ के खींच के बाहर कर दिया गया। तब से हम देवी देवता को नहीं मानते कि हमारा देवी देवता नहीं है। तो ये मर्म है उस व्यक्ति का जिसने ये बात कही है। तो उस मर्म को समझिए कि कितना टॉर्चर किया गया उस जाति को। दलितों में भी सबसे जो निम्न है, अरे मुसहर ऐसी जाति है कि कुछ दलितों की कुछ जातियां भी उनसे छुआछूत की भावना रखते हैं। तो ऐसे समाज से आने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बने और आज ऐसे बोल रहे हैं, तो उनके कहने के दर्द को समझिए, मर्म को समझिए। ये जो वो कह रहे हैं वो सदियों का दर्द है। गुस्से का अभी तक उन्होंने इजहार कहाँ किया। 1980 के दशक में एक फिल्म आई थी सदगति, हीरो थे ओमपुरी और वो दलित समाज से आते थे। बेटी की शादी थी, मजदूर थे, तो वो पंडित जी के यहाँ गए, गांव के पंडित के यहाँ, कि हमारी बेटी की शादी होनी है, जरा आके शगुन वगुन क्या था वो कर दीजिए, पूजा पाठ। घर में पूरी तैयारी चल रही थी कि पंडित जी आएंगे, तो उनके लिए बढ़िया से व्यवस्था, गरीब थे बावजूद पंडित जी आ रहे थे, इसलिए व्यवस्था जो उनसे बन पड़ा था वो करने जा रहे थे, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची। और ओमपुरी जब गए पंडित जी को बुलाने कि चलिए पंडित जी हमारे घर चलिए पूजा कराने, तब पंडित पहले उनसे अपना घर साफ़ करवाया, घर का बाहर का पूरा जो चबूतरा होता वो साफ़ करवाया। खाने के लिए कुछ नहीं दिया, भूखे पेट ओमपुरी चबूतरा उनका जो था वो साफ़ किए। उसके बाद लकड़ी कटवाया, भूखे पेट लकड़ी काटे, कुछ दिन भर खाए नहीं थे। और इसके बाद भूखे पेट काम करते करते ओमपुरी की मृत्यु हो जाती है, सदगति। और उसके बाद असल कहानी शुरू होती है कि उनके डेड बॉडी को कोई हटाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मरा था वो अछूत था, उसको छूने से पंडित अछूत हो जाते। और उनके घर में वो गए थे तो लकड़ी वकड़ी कटवा रहे थे, तो लकड़ी नहीं छुआता। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेके, मांझी जी के बयान को लेके? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया पेज लाइक फॉलो नहीं किए हो तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।